तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे ही आईपीओ के बारे में जिसमें भले ही आपको लिस्टिंग मिले या फिर ना मिले, बट मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये जो आईपीओ है वो आपको काफ़ी अच्छा खासा गेन दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं आई वैल्यू आईपीओ के बारे में। तो आप दोस्तों बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। क्योंकि दोस्तों अगर आप केवल हर आईपीओ में जीएमपी देखते हुए अप्लाई करते हैं तो बहुत सारा ऐसा ग्रोथ वाला आईपीओ होता है जो आप मिस भी कर देते हैं। इसलिए हर आईपीओ को केवल उसके जीएमपी वाइज जज नहीं करनी चाहिए, हमें कंपनी के फंडामेंटल, वैल्यूएशन एंड बिजनेस को अच्छे से समझना चाहिए। उसके बाद ही हमें डिसीजन लेना चाहिए कि हमें उस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इस आईपीओ का एक कंप्लीट ओवरव्यू मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कि आखिर ये कंपनी काम क्या करती है, इस कंपनी का मेन रेवेन्यू सोर्स क्या है। तो दोस्तों अगर बात करें इस कंपनी के बिजनेस के बारे में तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी है जो मेनली लार्ज कंपनी को साइबर सिक्योरिटी, डाटा मैनेजमेंट, डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। मतलब दोस्तों ये कंपनी एक टेक्नोलॉजी सर्विस कंपनी है जो लार्ज कंपनी को, जो बड़े कंपनी को उनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करती है। यानी सपोज कीजिए कि एक कंपनी है जो पहले मैनुअल या फिर पेपर पे वर्क करती थी, बट आजकल ये सब बड़ी कंपनी अपने डाटा को ऑनलाइन स्टोर करती है, जिसके लिए उन्हें डाटा मैनेजमेंट का सर्विस चाहिए होता है, डाटा सेंटर का सर्विस चाहिए होता है एंड क्लाउड स्टोरेज जैसे सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी अपना सर्विस अलग अलग सेक्टर में प्रोवाइड करती है, जैसे गवर्नमेंट सर्विस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, रिटेल या फिर इवन मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल्स में ये कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड वही नहीं दोस्तों, ये कंपनी इंडिया में तो काम करती है, बट इंडिया के अलावा भी ये कंपनी सिंगापुर, बांग्लादेश, श्रीलंका, यूएई, कंबोडिया एंड केन्या जैसे देशों में अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। एंड बात करें इसके रेवेन्यू का तो डोमेस्टिक बिजनेस से इस कंपनी को लगभग 90% के आसपास रेवेन्यू जनरेट होता है, जबकि अगर एक्सपोर्ट से बात करें तो एक्सपोर्ट से इस कंपनी का लगभग 10% के आसपास ही रेवेन्यू जनरेट होता है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल लगभग 46% के आसपास साइबर सिक्योरिटी से रेवेन्यू जनरेट होता है, 22% डाटा मैनेजमेंट से, 17% लगभग डाटा सेंटर से एंड रिमेनिंग रेवेन्यू लगभग क्लाउड स्टोरेज से आता है। मतलब दोस्तों ये कंपनी अपने रेवेन्यू के लिए किसी एक सर्विस पे डिपेंडेंट नहीं है, जो इस कंपनी के लिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छी बात है। वहीं बात करें कंपनी के फंडामेंटल के बारे में तो नो डाउट दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन में अच्छा खासा ग्रोथ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे अगर बात करें केवल पिछले एक साल के बारे में तो पिछले एक साल में इसके रेवेन्यू में लगभग आपको 19% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। जबकि अगर बात करें प्रॉफिट के बारे में तो दोस्तों प्रॉफिट में इसके लगभग 22% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। एंड ना ही ये ग्रोथ इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट तक सीमित है, बल्कि अगर आप इसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा इस कंपनी के लिए। वहीं इसका ROE 21%, ROCE 28%, EBITDA ऑलमोस्ट 14% एंड डेट टू इक्विटी 0.09 का है। मतलब दोस्तों ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जिसका ROE, ROCE एंड EBITDA भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब ओवरऑल ये जो कंपनी है वो फंडामेंटल वाइज तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट केवल फंडामेंटल से कुछ नहीं होने वाला है। अगर हम बात करें कंपनी के वैल्यूएशन के बारे में तो दोस्तों ये जो कंपनी है अपना आईपीओ भी ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ लगभग 18 के पी पे लेके आ रही है। जबकि इसी जैसी एक सिमिलर कंपनी मल्टीकेम है जिसका पी रेशियो लगभग अभी 10 के आसपास चल रहा है। हालांकि ये कंपनी तो इंडियन मार्केट में लिस्ट नहीं है, ये कंपनी सिंगापुर के मार्केट में लिस्ट है, जो इसी की जैसी बिल्कुल सिमिलर बिजनेस में इन्वॉल्व है। हालांकि इंडियन मार्केट में भी इसी की जैसी बहुत सारी कंपनी है, जिसका रिसेंट एग्जाम्पल आप ओरिएंट टेक्नोलॉजी को ले सकते हैं। हालांकि कंपनी अपने आरएचपी में यही कंपनी को मेंशन की है, इसीलिए हम लोग इसी कंपनी के साथ इस आईपीओ को कंपेयर करने वाले हैं। सो फिलहाल आई वैल्यू का पी रेशियो 80 के आसपास रखा गया है एंड मल्टीकेम का पी रेशियो लगभग आपको 10 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो हालांकि अगर आप यहाँ पे इसके पी रेशियो वाइज कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे तो ये पी रेशियो आपको कॉस्टली नजर आ सकता है, बट अगर आप इसका इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो देखते हैं तो वो भी लगभग आपको 19 के आसपास देखने को मिल जाएगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कंपनी है अपना आईपीओ ठीक ठाक वैल्यूएशन पे लेके आ रही है, जिसका अर्निंग पर शेयर भी लगभग 16 रुपये के आसपास है एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी लगभग 21% के आसपास है। सो ये कंपनी फंडामेंटल वाइज एंड वैल्यूएशन वाइज भी आपको काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल जाएगी। वहीं अब बात करें इस आईपीओ की डिटेल के बारे में तो ये आईपीओ 18 से 22 सितंबर तक ओपन रहेगा,
जिसका प्राइस बैंड 284 रुपये से लेकर 299 रुपये पर शेयर रखा गया है। बात करें इसके टोटल इशू साइज के बारे में तो दोस्तों ये जो आईपीओ होगा वो 560 करोड़ के आसपास होने वाला है, जो पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आएगा। मतलब ये जो कंपनी है जो भी इस आईपीओ से फंड रेज करेगी वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो कंपनी के प्रमोटर के पास जाने वाला है, जो एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए, क्योंकि जो भी पहले एंजल इन्वेस्टर्स थे, जो भी पहले से इस कंपनी में इन्वेस्ट किए थे, वो अब अपना प्रॉफिट इस आईपीओ से बुक करना चाहते हैं, जो कि काफ़ी एक कंसर्न की बात है। वहीं 2 रुपये के फेस वैल्यू पे मिनिमम हम इसमें 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 1 लॉट में हमें 50 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,950 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। बात करें दोस्तों इस आईपीओ कोटा के बारे में तो रिटेल के लिए इस आईपीओ में 35% का कोटा दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आईपीओ का टोटल इशू साइज लगभग 560 करोड़ के आसपास होने वाला है, जिसमें से ऑलमोस्ट 200 करोड़ के आसपास का जो फंड होगा वो केवल रिटेल के लिए रिजर्व रखा जाएगा, जो रिटेल के लिए तो दोस्तों काफ़ी अच्छा माना जाएगा। वहीं ये आईपीओ 18 से 22 सितंबर के बीच में ओपन रहेगा, जिसका अलॉटमेंट आपको 23 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे दोस्तों, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 24 सितंबर को इस आईपीओ का आपको रिफंड भी देखने को मिल जाएगा। एंड बाय द वे आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 24 सितंबर को ही इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। एंड बात फाइनली करें इस आईपीओ के लिस्टिंग का तो 25 सितंबर को इस आईपीओ का आपको लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली दोस्तों, इन सारे फैक्टर को देखते हुए अगर बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से अप्लाई करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म का व्यू लेके हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। तो अगर सबसे पहले बात करें लिस्टिंग गेंस के हिसाब से तो फिलहाल दोस्तों इसके ग्रे मार्केट में लगभग आपको 5% के आसपास डिमांड देखने को मिल जाएगा। मतलब अगर 5% के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं लगभग आपको 700 के आसपास तक पर लॉट पे प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों ये भी याद रहे कि जीएमपी एक टेंटेटिव गेन होता है, जो मार्केट को देखते हुए कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए हमें 5% के जीएमपी पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं करनी चाहिए। सो अगर आप केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं भी इसके ग्रे मार्केट में डिमांड अगर 15% के ऊपर हो तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। हालांकि दोस्तों ये आईपीओ छोटा है, मार्केट भी ठीक ठाक है एंड कंपनी का सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है, तो उम्मीद है कि इस आईपीओ पे काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस आपको देखने को मिल जाएगा। बट वहीं बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों देखा जाए तो कंपनी का फंडामेंटल तो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएगा, कंपनी का बिजनेस भी, कंपनी का सेक्टर भी काफ़ी डिमांडिंग सेक्टर है एंड कंपनी का वैल्यूएशन जो देखा जाए वो भी दोस्तों काफ़ी अच्छा खासा आपको नज़र आ जाएगा। यानी कंपनी का फंडामेंटल, बिजनेस एंड वैल्यूएशन तीनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वहीं ये जो कंपनी है वो हाई ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करती है, मतलब अभी इंडिया में और एशिया की टेक्नोलॉजी सोल्यूशन मार्केट में बड़ी डिमांड के चलते कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो दोस्तों काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी आपने देखा ही था कि जो भी कंपनी डाटा सेंटर एंड क्लाउड मैनेजमेंट के सर्विस में इन्वॉल्व थी उनके शेयर प्राइस में अभी हाल ही में काफ़ी तेज़ी देखने को मिला हुआ था, क्योंकि अभी इंडिया में इस सेक्टर का जो ग्रोथ है वो अभी अपने काफ़ी इनिशियल फेज पे है, आगे और भी अभी इस सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ आने वाला है। सो इसी वजह से इस इंडस्ट्री में आगे आपको इनॉर्मस ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। वहीं ये कंपनी मल्टीपल ओईएम कंपनी के साथ टाई अप कर चुकी है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा फेमस नाम डेल का आता है, माइक्रोसॉफ्ट का आता है एंड सिस्को का आता है, जो क्लाइंट को वन स्टॉप सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। सो उम्मीद है कि ये कंपनी आपको लिस्टिंग्स दे या फिर ना दे, पर मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म में ये जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छा खासा चल सकती है। इसलिए फिलहाल मैं इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ एंड मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म के लिए भी अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है मेक श्योर के नीचे हमें कमेंट करके जरूर पूछे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक VMS IPO अभी खुला हुआ है, उसका आप फुल रिव्यू देखना ना भूलें।